हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसजी के सेंटर। पिछले क्लास में हमने 14 राष्ट्रपतियों और 3 कार्यवाहक राष्ट्रपतियों के नाम आसानी से ट्रिक द्वारा याद किया था। इस क्लास में हम उन्हीं राष्ट्रपतियों और कार्यवाहक राष्ट्रपतियों के कार्यकाल को आसानी से याद करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम एक ही क्लास में सारे राष्ट्रपतियों के कार्यकाल याद कर लें। ये हमारी कोशिश रहेगी। शुरू करते हैं क्लास। राष्ट्रपतियों के कार्यकाल याद करने के लिए कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, परंतु अगर हम राष्ट्रपतियों की कार्यावधि कितने वर्ष की थी ये जान लें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन से राष्ट्रपति किस वर्ष से किस वर्ष तक कार्यकाल पर रहे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। तो प्रत्येक राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए, लेकिन 3 राष्ट्रपति जो कि प्रथम, तृतीय और 5वें, पहले 3 विषम संख्या वाले स्थानों के राष्ट्रपति। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, जिनका कार्यकाल 12 वर्ष का है। जाकिर हुसैन 2 वर्ष का कार्यकाल है। और फ़खरुद्दीन अली अहमद जी, जिनका कार्यकाल है 3 वर्ष का। देखिए, इनको याद करना भी बहुत ही आसान है। राजेंद्र प्रसाद जी सबसे लंबा कार्यकाल, जिनका 12 वर्ष का है, ये याद करना आवश्यक है। अब तीसरे राष्ट्रपति देखिए, 12 वर्ष प्रथम राष्ट्रपति का कार्यकाल है जो भिन्न है। इनका इकाई अंक 2 वर्ष है, 2 है इकाई अंक, तो 2 वर्ष हम जाकिर हुसैन कर लेते हैं। फ़खरुद्दीन अली अहमद जी 3 वर्ष कार्यकाल है। इकाई और दहाई दोनों अंकों को जोड़ देते हैं, 1 और 2 12, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 वर्ष, तो इनका कार्यकाल फ़खरुद्दीन अली अहमद का 3 वर्ष हो गया। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं 12 वर्ष का कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद, इकाई अंक 2 वर्ष जाकिर हुसैन जी, और 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो 3 वर्ष हो गया फ़खरुद्दीन अली अहमद का। बाकी सबका कार्यकाल 5 वर्ष का है। अब इनका कार्यकाल में भिन्नता क्यों है? प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, तो राजेंद्र प्रसाद जी के कार्यकाल तो लंबा होना ही था, क्योंकि व्यवस्था बनाए रखने में लंबा समय लग सकता था, इसीलिए उनका कार्यकाल सबसे लंबा था। जाकिर हुसैन जी का डेथ हो गया, इसीलिए 2 वर्ष में ही उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और सबसे छोटा कार्यकाल था जाकिर हुसैन का। इसके बाद 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, उनको भी हम बाद में पढ़ेंगे। फ़खरुद्दीन अली अहमद जी, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। इनका भी डेथ हो गया, 3 वर्ष के बाद डेथ हो गया, इसीलिए कार्यकाल 3 वर्ष में ही समाप्त हो गया। अब हम याद हुआ या नहीं इसको चेक करेंगे। देखिए, प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, जिनका कार्यकाल था 12 वर्ष का, है ना। 12 वर्ष का कार्यकाल था, सबसे लंबा था। जाकिर हुसैन जी सबसे छोटा कार्यकाल, 12 का इकाई अंक 2, तो 2 वर्ष का कार्यकाल था जाकिर हुसैन का। 5वें राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद जी, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। 2 और 3 दोनों को ऐड करेंगे तो 3 हुआ ना, तो 3 वर्ष का कार्यकाल था फ़खरुद्दीन अली अहमद जी का। बाकी सबका कार्यकाल क्या था? 5 वर्ष का था सबका कार्यकाल। अब हम किस वर्ष से किस वर्ष तक उनका कार्यकाल रहा था ये जानते हैं। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल कब से कब तक था? 12 वर्ष का उनका कार्यकाल था। 26 जनवरी सन 1950 को जब देश गणतंत्र हुआ, उसी समय राष्ट्रपति कार्यकाल प्रारंभ हुआ था। सन 1950 को, 26 जनवरी 1950 को कार्यकाल प्रारंभ हुआ। 12 वर्ष आगे बढ़ा देंगे तो सन 1962 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। सन 1962 से कार्यकाल प्रारंभ होना था नए राष्ट्रपति का, तो राधा कृष्णन जी बने राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष 1962 से आगे बढ़ा देंगे तो 1967 हो गया। 1962 से 1967 तक राधा कृष्णन जी का कार्यकाल था। जाकिर हुसैन जी, जिनका कार्यकाल सबसे छोटा है, 2 वर्ष का, है ना, 2 वर्ष का इनका कार्यकाल है, तो 1967 से 2 आगे बढ़ाएंगे तो 1969 तक कार्यकाल हो गया जाकिर हुसैन जी का। 1969 में 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, उनका कार्यकाल कब से कब तक था ये हम बाद में जानेंगे। वी गिरी चौथे राष्ट्रपति बने, तो वी गिरी का कार्यकाल 5 वर्ष का था। ये देखिए, संस्थान का है, चौथे राष्ट्रपति हैं। वी गिरी 5 वर्ष कार्यकाल रहा। सन 1969 से 1974 तक 5 वर्ष आगे बढ़ा देंगे तो 74 हो जाएगा, है ना। फ़खरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल भी भिन्न है। देखिए, 3 वर्ष का, इनका डेथ हो गया था, है ना। तो सन 1974 से 3 वर्ष आगे बढ़ाएंगे तो सन 1977 हो गया। सन 1977 में भी एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, तो उनको भी हम याद करेंगे बाद में। अब देखिए, 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल सन 1977 से 1982, देखिए 5 वर्ष का था। अब देखिए, सन 1977 से इतना याद रखना है कि हर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, तो सन 1977 से 5 वर्ष आगे बढ़ेगा तो सन 1982 हो गया। ये हमारा संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल।
सातवां, ज्ञानी जेल सिंह का कार्यकाल 5 वर्ष का। सबका कार्यकाल इधर 5 वर्ष का ही रहेगा। तो सन 1982, 82 में 5 जोड़ देंगे तो सन 1987 हो गया। 87 में फिर आर वेंकट रमन, सन 1987 से 5 वर्ष ऐड कर देंगे तो सन 1992। 9वां, शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष, सन 1992 में 5 वर्ष जोड़ देंगे तो 1997। 10वां राष्ट्रपति के आर नारायण, 5 वर्ष का कार्यकाल, 1997 में हम 5 वर्ष ऐड कर देंगे तो 2002 हो गया। सन 1997 से 2002 तक कार्यकाल था के आर नारायण का। 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष, सन 2002 से सन 2007 तक। 2002 में 5 ऐड करेंगे तो 2007 हो गया, है ना। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का था, 2007 से 2012 तक। 2007 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 2012 हो गया। प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति थे, 5 वर्ष का कार्यकाल, 2012 से 2017 तक। 2012 में 5 ऐड करेंगे 2017 हो गया। 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, जो 2017 में राष्ट्रपति बने हैं और उनका कार्यकाल अभी जारी है। आप चाहें तो राष्ट्रपतियों का कार्यकाल डेट वाइज भी याद रख सकते हैं। भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी सन 1950 को प्रारंभ होता है। 26 जनवरी सन 1950 को देश गणतंत्र हुआ, तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन 26 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रपति कार्यकाल प्रारंभ हुआ और 13 मई सन 1962 तक राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल 12 वर्षों तक चला, जो सबसे लंबा कार्यकाल था। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन जी, जिनका कार्यकाल 13 मई सन 1962 को प्रारंभ हुआ और 13 मई सन 1967 तक कार्यकाल चला, 5 वर्षों का इनका कार्यकाल रहा था। तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, जिनका कार्यकाल 13 मई सन 1967 से 3 मई सन 1969 तक 2 वर्षों तक चला। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी की मृत्यु 3 मई सन 1969 को हो गई, जिससे इनका कार्यकाल 2 साल में ही समाप्त हो गया। इसके पश्चात 2 कार्यवाहक राष्ट्रपतियां बने। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति V गिरी और दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने थे। उसके बाद चौथे राष्ट्रपति V गिरी बने, जिनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ 24 अगस्त सन 1969 से। 24 अगस्त सन 1974 तक 5 साल का इनका कार्यकाल रहा। पांचवें राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद जी, इनका कार्यकाल 24 अगस्त सन 1974 से प्रारंभ होकर 11 फरवरी सन 1977 तक चला। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल था। इनकी मृत्यु के पश्चात इनका कार्यकाल 3 वर्ष में समाप्त हो गया। उसके बाद एक कार्यवाहक राष्ट्रपति B.D. जत्ती बने थे। B.D. जत्ती के बाद फिर राष्ट्रपति के पद पर 6वें राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी आए। 6वें राष्ट्रपति, जिनके बाद जितने भी राष्ट्रपति बने सभी का कार्यकाल 5 वर्ष तक रहा है। इसीलिए ये बात ध्यान रखनी है कि सभी का कार्यकाल 25 जुलाई से प्रारंभ होगा और 25 जुलाई को अंत होगा। देखिए, नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 25 जुलाई सन 1977 से 25 जुलाई सन 1982 तक, कार्यकाल 5 साल का रहा। 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह हैं, 25 जुलाई सन 1982 से 25 जुलाई सन 1987 तक, कार्यकाल 5 साल का रहा। 82 में 5 ऐड करेंगे तो 87 होगा। 8वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमन, 25 जुलाई सन 1987 से 25 जुलाई सन 1992 तक, कार्यकाल 5 वर्ष। 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 25 जुलाई सन 1992 से 25 जुलाई सन 1997 तक, कार्यकाल 5 वर्ष का रहा। 10वें राष्ट्रपति के आर नारायण, 25 जुलाई सन 1997 से 25 जुलाई सन 2002 तक, कार्यकाल 5 वर्ष का रहा। 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई सन 2002 से 25 जुलाई सन 2007 तक, कार्यकाल 5 वर्ष का रहा। 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 25 जुलाई सन 2007 से 25 जुलाई 2012 तक प्रथम महिला राष्ट्रपति रहे, कार्यकाल 5 वर्ष। 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई सन 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहा, कार्यकाल इनका भी 5 वर्ष का, है ना। 14वें राष्ट्रपति अर्थात वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई सन 2017 से प्रारंभ हुआ है और अभी इनका कार्यकाल जारी है। देखिए, V गिरी का कार्यकाल 3 मई सन 1969 से प्रारंभ होकर 20 जुलाई सन 1969 को ख़त्म हुआ। 20 जुलाई सन 1969 के बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी का कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल प्रारंभ हुआ। 20 जुलाई सन 1969 से 24 अगस्त सन 1969 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। इसके बाद V गिरी फिर राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए। तीसरे जो B.D. जत्ती थे,
ये फ़खरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद, फ़खरुद्दीन अली अहमद का डेथ हुआ, उसके बाद उनके कार्यकाल का अंत हुआ और बी.डी. जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने 11 फरवरी सन 1977 को। तब से 25 जुलाई सन 1977 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। एसएसजी के सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, हमारा सभी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।